नमस्कार, पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय अवस्थी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बैंक के कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर, और हम उनसे जानेंगे किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उनकी डिमांड है। और हमारे साथ मौजूद हैं बीरेंद्र श्रीवास्तव, जो बैंक के कर्मचारियों के अधिकारी हैं। और सर से जानेंगे सर क्या कहेंगे, किस तरह का। पूरे देश को अवगत है कि शासन की निजीकरण की नीति जन विरोधी है और इससे जनता को काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला है। गवर्नमेंट का यह निर्णय बिल्कुल ही सत्य नहीं है, न्याय संगत नहीं है और इससे जो है पूरे देश को हानि होने वाली है। साथियों को, आप लोगों जैसा भी हाल हम यहाँ पे बोल रहे थे और सभी को हमने बताया कि निजीकरण से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी और गरीब तबका जिसके लिए बैंक खुला है, जिनको कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर ऋण मुहैया कराकर आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने का कार्यक्रम किया जाता है, वह सब बंद हो जाएगा। देश पुनः पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा और पूरे तरफ तबाही मच जाएगी, विकास की गतिविधियां बंद हो जाएंगी और पूरा का पूरा तंत्र जो है वो खाली पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। यह निजीकरण देश हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल की गई है। हम सर से जानेंगे कितनी दिवसीय अभी हड़ताल है। आप इसको परिचय देना चाहेंगे। मैं डीडी अहरवार, मध्य प्रदेश सेंट्रल बैंक अधिकारी संघ का प्रदेश महासचिव हूँ। अभी कितने दिन की हड़ताल? अभी ये आज और कल के लिए हड़ताल घोषित है। हमारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ऑल इंडिया के द्वारा ये 2 दिवसीय हड़ताल घोषित की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हड़ताल घोषित की गई है सरकार की जो निजीकरण के विरोध में घोषित की गई है। उन्होंने अपने बजट सेशन में ये भाषण दिया है कि हम पहले 2 बैंकों का निजीकरण करेंगे। इसके बाद अभी मीडिया और आप लोगों के माध्यम से हमको सूचना मिल रही है कि अभी ये 4 बैंकों का निजीकरण करने जा रहे हैं। चूँकि हम निजीकरण जो कर रहे हैं उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये निजीकरण जनता, देश की जनता जो 140 करोड़ जनता है उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और ये सरकार अपनी विफलता की नीतियों को दबाने के लिए, महंगाई जो आज चरम पे पहुंच चुकी है उस महंगाई को दबाने के लिए, जनता के विद्रोह को दबाने के लिए ये देश की सारी सरकारी संपत्तियां बेचने में लगी हुई है। क्योंकि हम एक बैंक कर्मचारी हैं, इसके साथ में हम एक आर्थिक सिपाही भी हैं। उस आर्थिक सिपाही होने के नाते हमारा फ़र्ज और दायित्व बनता है कि हम 140 करोड़ जनता की जो भी संपत्ति है उसकी हम रखवाली करें। इन्हीं शब्दों के साथ जी भाई साहब, क्या कितने कौन से कर्मचारी शामिल हुए हैं, कितने बैंकों के कर्मचारी शामिल हुए, कितना प्रभावित होगा लेन देन इस हड़ताल से 2 दिन? देखिए, आज और कल 15 और 16 मार्च को ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हड़ताल की गई है। इसमें सारे राष्ट्रीयकृत बैंक, चूँकि मर्जर के बाद 12 बैंक हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बचे हुए हैं, ये सारे राष्ट्रीयकृत बैंक के लगभग 10 लाख अधिकारी और कर्मचारी 2 दिवसीय स्ट्राइक पे हैं। यदि सरकार ने ये निजीकरण का हमारा जो विरोध है इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, निजीकरण को इन्होंने वापस नहीं लिया, तो हमारे यूएफबीयू और यूनियन एसोसिएशन के आह्वान पर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। हम एक बैंकर ही नहीं, इस देश के नागरिक हैं और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस देश की संपत्ति की सुरक्षा करें, हर चीज़ को प्राइवेट ना होने दें। प्राइवेट का परिणाम जो विगत कुछ वर्षों में आ रहा है वो आप देख रहे हैं कि हर चीज़ को गवर्नमेंट आज निजी कर रही है और निजीकरण के बाद उस संस्थान का जो मालिक होता है उसकी जो तानाशाही चलती है वो सब आप लोगों के सामने है। मैं जनता से भी और सारे मीडिया साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो हमारी इस स्ट्राइक में शामिल हों और हमको एक मजबूती प्रदान करें, पूरी सोशल मीडिया में इसको दिखाएं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपका यहाँ आने के लिए सारी मीडिया का मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। निजीकरण में क्या कमियां हैं जो निजीकरण? हाँ, निजीकरण कितने नुकसान है उसके? नुकसान पहला तो मैं बाहर का नहीं, केवल छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल दूंगा। आज आप देखिएगा कि छतरपुर के जो दूरस्थ गांव हैं, तहसील हैं, कस्बा है, लौड़ी की बात कर लूँ, मैं चल्ला की बात कर लूँ, गोरिहार कर लूँ, बक्सवाहा कर लूँ, परसनिया, रगौली, बारीगढ़, यहाँ पे केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएँ हैं। कोई भी आप एक प्राइवेट बैंक की शाखा मुझे यहाँ पे बता दें। आप लोग तो मीडिया से हैं, आपके पास सारी जानकारी डिस्ट्रिक्ट की है। जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी भी संज्ञान में है कि अभी जो सरकार के द्वारा जो भी सरकारी काम करने के लिए आदेश दिया जाता है वो केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ही पूरा किया जाता है। चाहे वो नोटबंदी का काम हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर का काम हो, चाहे वो पीएम वेंडर, स्ट्रीट वेंडर का काम हो, सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है किसी के द्वारा इसको नहीं किया गया है। केवल पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा ही सरकार की योजनाओं का अनुपालन किया जाता रहा है। तो मेरा सरकार से यहाँ अनुरोध है कि कृपया अपने इस निर्णय को वो वापस लें। हमारे इस जो जनधन लोग हैं, जो जनता है,
उनके अधिकारों को वो माने और हमारी बातों को माने। छतरपुर में लेन देन कितना प्रभावित हुआ है? लगभग छतरपुर में हमारी सारी राष्ट्रीयकृत बैंक हड़ताल पे है। इसके कारण लगभग हम मान के चलते हैं 150 से 200 करोड़ का जो है व्यवसाय प्रभावित होगा प्रतिदिन का। यदि नहीं आपकी बात मानी जाती निजीकरण की, तो आगामी दिनों में भी आपके द्वारा क्या चेतावनी दी जाएगी सरकार को? आगामी दिनों में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर चुके हैं। हमने सरकार से कहा है कि अभी हम 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं और सरकार अपने इस निरंकुश और अतार्किक निर्णय को वापस ले। इससे किसी का भला नहीं होने वाला, न जनता का, न बैंकों का और न इस देश का। अभी तक जो सरकार ने जिनका प्राइवेटाइजेशन किया उनके रिजल्ट देख ले और जनता उन बैंकों में कितना जाती है इसको भी देखें। वो किस जनता की सेवा कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कि आगामी दिनों में प्राइवेटाइजेशन के बाद जो नई पीढ़ी है उसके सामने रोजगार का संकट खड़ा होगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक गांव-गांव में बैंक खोलने नहीं जा रहे हैं। जब वो भर्ती ही नहीं करेंगे, शाखाएं ही नहीं खोलेंगे तो भर्ती कहाँ से होगी? और उनके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं होता। क्या सरकार आपने सुना है कि किसी प्राइवेट संस्थान से ये कह सकती है कि आप भर्ती बढ़ाइए? सुना क्या आपने? आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या टाटा बिरला अंबानी से कह सकते हैं क्या कि नहीं साहब आप कर्मचारी बढ़ाइए क्योंकि रोजगार देना है हमको? आप सरकारी संस्थान कैसा होना कैसा चाहिए? कैसा होना सरकार चाहिए? जो हमारे यहाँ केवल 12 प्राइवेट बैंक, 12 सरकारी बैंक बचे हैं, कम से कम उन्हें रहने दिए जाए। इन 12 सरकारी बैंकों को और कार्य करने दिया जाए। ये इस देश की रीढ़ है, ये इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसको नष्ट न किया जाए। यही हमारी 2 दिन तो पूर्ण रूप से हाँ 2 दिन बंद है आज। हाँ, तो हमारे साथ महिला कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। हाँ, मैं यहाँ आरबीओ में पदस्थ हूँ। मैं लीड बैंक मैनेजर हूँ। किस तरह का आज ही प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या कहेंगे इस निजीकरण? ये निजीकरण जो है सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध किया जा रहा है। सरकार की सारी योजनाएं जो है सरकारी बैंक की लागू करते हैं और प्राइवेट बैंक उसमें हर काम में पीछे हटते हैं। फिर भी जो है सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण कर रही है। इससे अपने देश की जो सरकारी बैंकों का जो है बैंकों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और वो रसातल में चली जाएंगी। अपने को सरकारी योजनाओं का टारगेट ये सरकारी बैंक ही कर रही है। जो सरकार जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति है, सुरक्षा बीमा है और ये जो रेहड़ी पट्टी वालों के लिए लोन है, ये सब सरकार उसके द्वारा ही किया जा रहा है, सरकारी बैंकों के द्वारा। प्राइवेट बैंकों का उसमें कोई योगदान नहीं है और ये इसके विरोध में की जा रही है। हमारे सरकार ने 4 बैंकों का और निजीकरण करने का प्रस्ताव लाए हैं। ऐसा करने से क्या है, ज़्यादातर बैंक निजी हाथों में चली जाएगी और कुछ ही उनका संचालन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में रह जाएगा। इसलिए ये उनके विरोध में की जा रही है। तो निजीकरण के विरोध में 2 दिन बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे, सारे बैंक बंद रहेंगे। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।